अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर मेरे पास बताने को इस हफ्ते बहुत कुछ है। ये हफ्ता 15 दिसंबर से शुरू होकर 21 दिसंबर तक चलेगा। सेकंड लास्ट डे को 20 दिसंबर को वीनस आपके 9th हाउस में इंटर हो जाएगा। ये उसका नया एंगल है। वीनस इज लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर, आर्ट, एबिलिटी, पब्लिक इमेज। और 9th हाउस में ह्यूमन इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। वीनस का वहां अपीयर होना काफी प्रोडक्टिव होगा जेमिनाइज आपके लिए। इस वीनस की अपीयरेंस, इस एंगल पर वीनस का 2019 के आखिरी महीने में 20 तारीख को आना आपके जज्बात में ठहराव लाएगा। आपका ब्यूटी लविंग लेवल इंक्रीज करेगा, आपका ड्यूटीफुल होना इंक्रीज करेगा, आपका शख्सियत पर काम करना, अपनी ज़ात पर काम करना, इसकी एक्सपेक्टेशन है 20 तारीख के बाद। आपका पब्लिक इमेज अच्छा होना ये भी एक्सपेक्टेड है इसी वीनस की सपोर्ट से। स्टूडेंट्स को भी इसका एडवांटेज होगा, पीस ऑफ माइंड है, ड्यूटीफुलनेस है, फ़र्ज शनासी, तो वो भी ध्यान से अपनी तालीमी काबिलियत या तालीमी सरगर्मियों में दिल लगा सकेंगे। प्लानिंग करते हुए जिस तरह की ब्यूटी, नफासत, गहरी सोच की ज़रूरत होती है वो भी इसी वीनस से मिल जाएगी। उसके अलावा ये जो वीनस 20 तारीख को आएगा, थोड़े ही दिनों के बाद सूरज भी इसे ज्वाइन कर लेगा, तो ग्रोथ और होगी। लेकिन वो अगले हफ्ते ज्वाइन करेगा, अगले हफ्ते मैं और तफसील बयान करूंगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगले हफ्ते ग्रहण भी लगना है उसी सूरज को, तो ये दो तफसीलें अगले हफ्ते, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें होने वाली हैं। उसके लिए कोशिश करूंगा अलग से भी वीडियो बनाऊं। लेकिन फ़िलहाल हमारी जो मेन फोकस, मेन हमारी डिस्कशन पॉइंट है वो वीनस का न्यू एंगल पर जाना है। वीनस एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है जेमिनाइज, आपके लिए इसलिए बहुत मुफीद है कि आप शॉर्ट टर्म तब्दीलियों को भी एडमिट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, परफॉर्म करते हैं बिकॉज ऑफ योर जीनियस स्किल्स, बिकॉज ऑफ योर सेंसिटिविटी एंड लव इमोशंस की किसको ज़रूरत नहीं होती। जिस पोजीशन पर वीनस जा रहा है उस पोजीशन पर इंटरनेशनल या बैनुल अक़वामी जो प्रपोजल्स मौजूद थे, जिनको बैरून मुल्क शादियां करनी थी, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। पसंद की शादी हो उसके लिए डेटें 20 तारीख के बाद, सूरज ग्रहण से पहले पहले रखना बहुत अच्छी हैं। सूरज ग्रहण के बाद फिर थोड़े अरसे के लिए रुक जाइए, वो अगले हफ्ते तफसील बयान करूंगा। 10-12 दिन फिर सूरज का इम्पैक्ट रहता तो 20 दिन होता है, लेकिन बहरहाल अदरवाइज पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स आपको थोड़ी फैसिलिटी देगी। थोड़ी रेमेडी भी मैं अभी आपको बता दूंगा जिससे आप इसे रिकवर कर सकते हैं। मरकरी आपके यहाँ, मार्स आपके यहाँ, सन आपके यहाँ एंड सैटर्न आपके यहाँ, ये सब ऐसी पोजीशंस हैं जिनको समझकर चलेंगे तो खैर पाएंगे, जिसको समझकर चलेंगे तो हाई विजन्स और बिग रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर समझकर ना चलेंगे तो ये सारी पोजीशन इतनी सेंसिटिव है इस वक्त कि आपको प्रॉब्लम भी दे सकती है। सो रेमेडीज़ की तरफ ज़रूर जाइए ताकि जो अच्छाई है, जो पॉजिटिविटी है, उसको आप ग्रैब कर सकें और जो नेगेटिविटी है उसको आप रिपेल कर सकें और आप स्ट्रेट अपने टारगेट्स की तरफ जा सकें। रेमेडी ये है कि वीनस को ज़्यादा से ज़्यादा कैश करने के लिए, सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए आपको एमरल्ड पहनना ही चाहिए। ज़मरद उर्दू में कहते हैं, बहुत ही पॉजिटिव, फ्रेंडली, हाई रेडिएशंस वाला स्टोन है जो अपना असर बहुत तेज़ी से छोड़ता है। जिन टॉरियंस का कॉन्फिडेंस शेक हो गया है, जिन टॉरियंस को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, जो टॉरियंस ज़रा सी मौसम की तब्दीली से बीमार पड़ रहे हैं, जिन टॉरियंस को लव लाइफ में अक्सर ही नाकामी का सामना करना पड़ता है, जिन टॉरियंस को अपने कैरियर को परफॉर्म करने के लिए गैर मामूली मुशक्क़त करना पड़ रही है, उन सब को साइंटिफिक रेमेडी के तौर पर एमरल्ड 8 कैरेट का पहनना चाहिए अगर उम्र 25 साल से 40 साल के दरमियान है। तो अगर साथ में सूरह शम्स और सूरह वाक़िया भी पढ़ें तो ये अलग पॉजिटिव चेंज है, लेकिन ये साइंटिफिक रेमेडी नहीं है, ये हमारे लिए एक स्पिरिचुअल रेमेडी है। एंड सूरह शम्स एंड सूरह वाक़िया इज़ अ आइडियल रेमेडी, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ टूल ऑफ सक्सेस। मैंने 16 साल में इसे कामयाबी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया।
जब किसी चीज़ का हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, उस वक्त यही चीज़ें हमारे काम आती है। इसे ज़रूर कंसीडर करिए। अगले हफ्ते जो 2 बड़ी चेंजेस हैं उसके लिए तफसीली वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी लंबी होगी। इस हफ्ते एक ही चेंज थी और थी भी शॉर्ट टर्म प्लानट की, उसकी भरपूर तफसील आपके सामने रखी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा, लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा, आर्ट के लिए बहुत अच्छा, ओवरसीज़ प्रपोजल्स के लिए बहुत अच्छा, शादी ब्याह मंगनी इन सब के लिए बहुत अच्छा। फीमेल्स की जो आर्ट एबिलिटी, फीमेल इमोशंस, फीमेल रिलैक्सेशंस, डिप्रेशन के जो जेमिनी पेशेंट्स थे उनके लिए रिकवरी का ऑप्शन, ये सब इस वीनस में पिन्हा है। और इस चीज़ों को समझ कर चलिए। सैटर्न की मनफीपन अभी आपको तंग करेगा, वो जब आप एमरल्ड और सूर्य शम्स पढ़ेंगे या सूर्य वाक्य पढ़ेंगे उससे वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं ये आपको फ़ायदा देने लगेंगे, नेगेटिव से आप बच जाएंगे। ये इस हफ्ते का ओवरव्यू था, लेकिन ये जर्नल ओवरव्यू है, ये इंडिविजुअल नहीं है। हर किसी जेमिनी का इनफरादी जायचा उसको पता होना चाहिए, उसका टाइम बिहेवियर, उसकी असेंडेंट एबिलिटी, उसका मून साइन, ताकि उसे ये अंदाज़ा हो सके कि ये वाली वीडियो उसके किस हिस्से को ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है और वो उसे कैच कर सके। इंडिविजुअल लाइफ चार्ट या इंडिविजुअल चार्ट के लिए आपको नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करेंगे तो आपको अपनी ज़ाती नौयत के सवालात का जवाब मिल जाएगा। बट वो फ्री फोरम नहीं है, एज़ यू नो। अब आखिरी बात करके फिर बात को ख़त्म करते हैं। मेरी हमेशा की तरह जो दरख्वास्त आपसे रहती है उसको, कि जब भी मेरी ये दी हुई रिसर्चेस, मेरी ये की हुई एफ़र्ट्स आपको अच्छी लगे या आपकी ज़िंदगी का कोई थोड़ा सा गम दूर कर सके या आपको इल्म के समझने में, इस एस्ट्रोलॉजी को समझने में कुछ मदद मिले, तो मुझे उस वक़्त अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, बट आखिरत के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।